ज्ञान सोच के आधार पे, तो वो तत्व ज्ञानहीन प्राणी है। ये खुद भी कहता मैं छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। यही परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बता रही है, कबीर वाणी के ये ज्योति निरंजन सुन ठिकाना, यानी ऊपर 21वें ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता समाधि लगाते फिर भी चेष्टा करते, क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकती भगवान बिना। कभी कभी ये फिर भी तपस्या करने की चेष्टा करते थोड़ी बहुत वर्षों तक, लेकिन उसका भेद नहीं पाए। और पहले ही उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने परमात्मा नहीं मिले। इसलिए दुर्गा ने उन्हें बता दिया कि वो निराकार है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो निराकार है। और इन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, नहीं मिला, तो सब ने उसकी डेफिनेशन बदल ली अपनी सोच के आधार से कि परमात्मा निराकार है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उनको? उनकी वे ऑफ वर्शिंग परमात्मा देखने वाली नहीं थी। वेदों में जो वर्णन है परमात्मा का, ओम नाम और आदि जो साधन है, ये परमात्मा को पाने के नहीं है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान ये काल ही दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है कि अर्जुन वास्तविक रूप मेरा ये है, विराट रूप दिखाया, और मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, मेरा ये रूप है, और इस रूप में मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये कहता है कि अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस रूप को जो तूने आज देखा, पहले किसी ने नहीं देखा इस विराट रूप को। अब श्री कृष्ण गीता जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मेरा ये विराट रूप, असली रूप ये है, ये काल रूप है, इसको किसी ने पहले नहीं देखा। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो ये शब्द नहीं कहते जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहा और 48 में कहा कि इस मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का ये रूप है, ये काल है। कहता ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, दो शरीर छोड़कर जाते समय तक स्मरण करता रहता है, तो मेरे से प्राप्त लाभ को, परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जितनी गति होनी है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। 11वें अध्याय के 47-48। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्योत निरंजन का किसी ने दर्शन नहीं हुए और उसको कह दिया कि वो निराकार है। कहते खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, ढूंढते ढूंढते थक गया, कह दिया भगवान निराकार है, जबकि वो साकार है। वेद साकार बताओ, पुराण साकार बतावे, कुरान साकार बतावे और बाइबल साकार बतावे, और किसी भी धर्म के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, सभी कहें भगवान निराकार है। अब आगे वाले समय में आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण देंगे। इस परमात्मा के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना प्रमाणित करेंगे अपने ही सदग्रंथों में, तब आपका विश्वास होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मा, आप सृष्टि रचना के बारे में सुन रहे हो। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है, ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। अब सृष्टि रचना में आपने परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा
रची हुई अपनी सृष्टि का ज्ञान उन्हीं के द्वारा बताया हुआ इस दास के मुखारविंद से सुना। वो अभी तक आप जी को वर्बली सुनाया है, मौखिक सुनाया है। अब उस सृष्टि रचना के विषय में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। पुण्यात्माओं, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, उनका एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनका निहित होता है, सिलेबस एक विशेष होता है। और जो टीचर सिलेबस के आधार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर सही हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर का ज्ञान कराते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो अध्यापक बच्चों के हितैषी नहीं है, उनके जीवन के नाशक हैं। तो पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो,
प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य